जय हिंद दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। क्या हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में जो टेबल गिवन है, इस टेबल में 4 वैल्यूज गिवन है। ठीक है, आइडेंटिटी 4 है, ए, डी, एन और ए एन। इन चारों में से 3 गिवन है, वो हर पार्ट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर एक पार्ट में 3 आइडेंटिटी गिवन है और एक मतलब फाइंड करनी है। पहले वाले में ए एन फाइंड करना है, दूसरे वाले में डी फाइंड करना है, तीसरे वाले में ए फाइंड करना है, फोर्थ में एन फाइंड करना है, फिफ्थ में दोबारा ए एन फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या है। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट गिवन। गिवन हमारे पास ए की वैल्यू है 7, डी की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू है 8 और हमें ए एन फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है? ए एन। तो इधर ध्यान से समझो पहले, इधर अब लिखना बंद करो। चलो, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला है। ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए एन इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है? 7। अच्छा, ए एन की वैल्यू कितनी है? 8। तो मैं यहाँ पे 8 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे A8 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? n की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो A8 लिख सकता हूँ। A की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 1। D की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो गया? 7 इंटू 3। तो ये आ जाएगा 7 3 या 21 प्लस 1 प्लस 7 28। तो A8 की वैल्यू कितनी आ गई? 28। सेकंड पार्ट में नोट कर लेना, अभी टाइम दे दूंगा। सेकंड पार्ट में गिवन है हमारे पास a की वैल्यू है 18, d उसके बाद हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? 10, a n की वैल्यू है 0 और d फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? d। ध्यान से समझिए, लिख लेना इधर देखो पहले। हमारे पास फॉर्मूला लगेगा a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला जरूर लिखना, हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना। ए एन कितना गिवन है? 0। ए की वैल्यू कितनी गिवन है? -18 प्लस एन की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 और डी की वैल्यू फाइंड कर। -18 इधर से आएगा तो कैसा हो जाएगा? +0। तो प्लस का 18 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 18 इधर आया, 0 था, माइनस का तो इधर आया प्लस हो गया। प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 9 इंटू डी। तो यहाँ से मैं डी की वैल्यू निकालूंगा 18 और ये 9 मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड किस में जाएगा? डिवाइड में। दूसरी साइड किस में जाएगा? डिवाइड में। तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9 टू द 18। d की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्या ये दोनों पार्ट समझ में आए? कोई दिक्कत? नोट करो। हमारा फोन में भूल गया मेरा फोन। चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन हमारे पास क्या है? फर्स्ट का थर्ड। a की वैल्यू फाइंड करनी है। d हमारे पास गिवन है -3। इसके बाद n गिवन है 18। इसके बाद ए एन गिवन है -5 और ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए। अब देखो, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? -5। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 18 -1। डी की वैल्यू कितनी है? -3। अब देखो, -5 इक्वल्स टू ए प्लस 18 माइनस 1 17 माइनस का 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। -5 इक्वल्स टू ए। अच्छा देखो, प्लस माइनस माइनस 17 इंटू 3 51। 17 इंटू 3 51। अब ये माइनस का 51 दूसरी साइड जाएगा तो इसका हो जाएगा प्लस का। तो माइनस प्लस 51 इक्वल्स टू ए। ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 46। इधर जाओ, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 46। समझ गया? चलो, नाउ फोर्थ पार्ट। देखो, फोर्थ पार्ट में गिवन है ए की वैल्यू है -18.9, डी गिवन है 2.5। हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एन गिवन है 3.6, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक देखो ध्यान से, पहले देखो फिर लिखना। हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है? 3.6। ए की वैल्यू कितनी है? -18.9 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है n-1। डी की वैल्यू कितनी है?
2.5 क्लियर। तो सबसे पहले ये 18.9 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18 प्लस 3 21 22.5। तो यही आएगा, एक बार ऐड करो तो जल्दी से। ठीक है, अब इधर देखो, ये n माइनस 1 के साथ 2.5 किसमें मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा इसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल्स टू n माइनस 1। क्लियर। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो ये हो जाएगा 225/25 इक्वल्स टू n माइनस 1। अच्छा 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 8 जा 200, 25 9 जा 9 टाइम्स जाएगा, तो 9 इक्वल्स टू n माइनस 1, n इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल्स टू n। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये चीज समझ आई, कोई दिक्कत समझ आ गया, नोट करो। नाउ फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, a की वैल्यू गिवन है 3.5, d इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 105 और आपको an फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, an। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an की वैल्यू फाइंड करना है, n की वैल्यू 105, तो मैं इसको a105 भी लिख सकता हूँ। क्लियर है, हेलो। n की वैल्यू कितनी है 105, तो मैं an को a105 भी लिख सकता हूँ। a की वैल्यू कितनी गिवन है 3.5 प्लस n की वैल्यू कितनी गिवन है 105 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 0। मैंने आपको बोला था जब भी d की वैल्यू 0 आएगी तो सारे के सारे टर्म्स सेम होने वाले हैं। कैसे, a105 इज इक्वल्स टू 3.5 प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो a105 भी कितना आ जाएगा 3.5, और देखो a भी 3.5 था। तो जब भी d 0 आएगा तो सारे के जितने भी टर्म्स निकालो सबके सब सेम होने वाले हैं, एक भी टर्म चेंज नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। 104 इंटू 0 कितना आ गया 3.5 प्लस 104 का 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस 3.5। तो d जब भी 0 आएगा तो सारे टर्म 0 ही होंगे। समझ गए, चलो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपसे तो बोला गया है कि आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट बोला है 30th टर्म ऑफ AP ऑफ NAP 10,7,4 is। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सिंपली A30 कैलकुलेट करना है। अब हमें सबसे पहले A की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। इस क्वेश्चन में अभी तक क्वेश्चन में गिवन थी A1 A2 और AD और n की वैल्यू गिवन थी, इसमें गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली गिवन है एक्चुअली। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा A, इसका माइनस में आएगा। अब D निकालेंगे, D हमारे पास क्या हो जाएगा D A2 माइनस A1, ये A1 है ये A2 है, तो A2 माइनस A1 करेंगे यानी कि 7 माइनस 10, तो D की वैल्यू कितनी आ गई -3। अच्छा n कितना है, n कहाँ है? जो ये टर्म है ना 30th टर्म यही n होता है। अगर आपसे बोले 40th टर्म तो n की वैल्यू 40, सेकंड टर्म तो n की वैल्यू 2, 10th टर्म n की वैल्यू 10, तो ये वाली वैल्यू जो होती है ये क्या होता है n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 30। समझ गए यहाँ तक। अब हमें निकालना है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n की वैल्यू कितनी है 30, हमें ये 30 निकालना है, 30th टर्म बोला ना तो ये 30 निकालना है। a की वैल्यू कितनी थी 10, n की वैल्यू 30 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 3, ये हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3, 10 प्लस माइनस माइनस 29 इंटू 3, 30 के 90 87, कितना आ जाएगा 87, और इसको
10 माइनस 87 तो माइनस का 77। आंसर कितना माइनस का 77, जो कि देखो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। तो इसमें डिग्रीज भी तो हो रहा है तो माइनस में ही आ रहा है। हाँ ऑप्शन सी, ठीक है। निकला ना सिर्फ इसमें। हाँ इधर देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है, आपसे पूछा गया 11th टर्म ऑफ एन एपी। तो इसमें देखो गिवन क्या क्या है, ए की वैल्यू गिवन है कितनी है -3, a1 कितना, a की वैल्यू कितनी गिवन है -3, d कैलकुलेट करेंगे a1 a2 a2 माइनस a1, a2 कितना है -1/2 माइनस a1 कितना है -3, -1/2 माइनस माइनस +3, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे और इसका बन जाएगा 2 2 3 जा 6 प्लस 1 बन जा माइनस का 1। क्लियर है? इतना चीज समझ में आया? तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 + 6 यानी कि 5/2। d की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, ये d की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू कितनी गिवन है 11, बहुत बढ़िया। n की वैल्यू कितनी गिवन है 11। तो हमें a n फाइंड करना है, n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a11 इक्वल्स टू a की वैल्यू पुट करेंगे -3, n की वैल्यू पुट करेंगे 11 माइनस 1, d की वैल्यू है 5/2, d की वैल्यू कितनी है 5/2। तो ये हो जाएगा -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से कट करेगा ये 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 5 5 जा 25। तो आंसर कितना आ जाएगा 20, आंसर कितना आ जाएगा 22, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी। क्या ये समझ आया क्वेश्चन? नोट करो जल्दी से। चलो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है 226। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन मिसिंग टर्म फाइंड करना है, ध्यान से सुनो। तो ये हमारे पास हो जाएगा a1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा a3। पहले तो मैं फॉर्मूले से मिसिंग टर्म फाइंड करके बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा। अच्छा सुनो, बताओ। क्या मैं लिख सकता हूँ a2 माइनस a1 इक्वल्स टू d, a3 माइनस a2 इक्वल्स टू d, है ना? यही तो होता है, दोनों का डिफरेंस। अगर इधर भी d तो ये दोनों टर्म आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2। a2 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, a1 इधर आएगा माइनस का प्लस का हो जाएगा। a2 इधर आया तो a2 प्लस a2 इक्वल्स टू a3 प्लस ये इधर गया a1। तो यहाँ से हो जाएगा 2a2 a1 प्लस a3, तो a2 इक्वल्स टू हो जाएगा a1 प्लस a3/2। क्या ये चीज समझ में आई? इतना चीज समझ में आया? हमने क्या किया देखो, a2 माइनस a1 ये भी d होता है, a3 माइनस a2 ये भी d होता है। तो ये दोनों इक्वेशन कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वल कर दिया, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2। अब a2 इधर आएगा, a1 इधर जाएगा, a2 इधर आया प्लस का हो गया, a1 इधर गया प्लस का हो गया। a2 प्लस a2 2a2, a1 प्लस a3, ये 2 डिवाइड में चला गया, तो a2 इक्वल्स टू a1 प्लस a3/2। कहने का मतलब अगर सिर्फ 3 टर्म्स गिवन हो तो मिडिल वाला टर्म फर्स्ट और सेकंड टर्म के सम का आधा होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? मिडिल वाला टर्म फर्स्ट और थर्ड के सम का आधा होता है। यहाँ से फॉर्मूला कैलकुलेट किया, देखो ये दोनों, ये चीज समझ में आई, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। तो मैंने a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 किया। a2 इधर आ गया, a1 इधर चला गया, तो a2 इधर आ गया प्लस का हो गया, a1 दूसरी साइड गया प्लस का हो गया, ये a2 प्लस a2 2a2 हो गया, ये a1 प्लस a3 2 का डिवाइड किया, तो a2 इक्वल्स टू a1 प्लस a3/2। इसका मतलब क्या होगा, a2 में कौन सा होता है? मिड वाला टर्म। अगर 3 टर्म्स गिवन है, सिर्फ एपी में सिर्फ 3 टर्म गिवन है, तो उनमें जो बीच वाला टर्म होगा वो पहले और तीसरे का सम करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, आ जाएगा। तो यहाँ से a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो a1 कितना है 2, 14, a3 कितना है 26/2, तो ये हो जाएगा 28/2। तो a2 हमारा कितना आ जाएगा 14।
A2 कितना आ जाएगा 14। क्या ये चीज समझ में आई? नोट करो जल्दी से। इस क्वेश्चन में मिसिंग टर्म फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखेंगे मिसिंग टर्म है कौन कौन से। A1, A2, A3, A4। मिसिंग टर्म हमारे पास A1 और A3 है, ठीक है। दो तरीके हैं। पहला तरीका है निकालने का, इनको बोलेंगे इन दोनों का सम का हाफ हो जाएगा, ये इन दोनों के सम का हाफ ही हो जाएगा, ठीक है। पहला तरीका है ना, 13 + 3 16, 16 का आधा 8, ये 8 हो जाएगा, है ना। ये तो हमारा डायरेक्ट तरीका था। अब मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा A2 = 13। A2 को मैं लिख सकता हूँ A + D। A2 को मैं लिख सकता हूँ ना A + D, A2 को A + D, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास A4 है। A4 कितना है 3। A4 को लिख सकता हूँ A + 3D। ये बताओ A + D = 13। A2 को मैं लिख सकता हूँ A + D। यहाँ से एक कम होता था ना D, 2 है तो यहाँ पे D एक कम हो जाएगा, 2 - 1 तो यहाँ पे D जाएगा। यहाँ 4 है तो 3 हो जाएगा। इसीलिए मैंने पहला वाले एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन कराए, क्योंकि ये चीज समझ जाओ। A2 को लिख सकता हूँ A + D = 13। A4 को लिखा A + 3D = 13। दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास। पहली इक्वेशन A + D = 13, दूसरी है A + 3D = 3। A + 3D को मैं ऊपर लिखना चाहूंगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन मेथड से यूज करेंगे, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। एलिमिनेशन मेथड कोफिशिएंट सेम है, मतलब ये पहले वाला वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पे हम साइन लगाएंगे माइनस माइनस और माइनस। क्लियर है? साइन चेंज करेंगे। क्या करते हैं हम? साइन चेंज करते हैं। जब दोनों के वेरिएबल सेम होते तो हमें साइन अपोजिट होनी चाहिए। यहाँ अपोजिट नहीं तो साइन चेंज करेंगे। माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस। अब A से A कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे बचेगा 3D - D = 3 - 13। 3D - D, 3D - D = 3 - 13। तो ये 3D - D आ जाएगा 2D, ये हो जाएगा -10, D = -10/2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? -5। क्लियर है? इतनी चीज समझ में आई। D की वैल्यू कितनी आ गई? -5। अब D की ये वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। मैंने फर्स्ट में पुट कर दी, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में मैं पुट करूंगा तो A + D की वैल्यू कितनी है? -5 = 13। D दूसरी साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो A = 13 + 5 यानी कि 18। तो हमारे पास A की और D की वैल्यू आ गई। D -5 आ गया, A 18 आ गया। यहाँ तक समझ आया? अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको कैलकुलेट करना है A1 और A3। A1 क्या होता है? A के बराबर, जो कि हमारे पास आया है 18। ये तो हो गई A1। A1 क्या होता है? A ही होता है पहला टर्म। अब हमको A3 फाइंड करना है। A3 हो जाएगा A + 2D। A + 2D। A की वैल्यू हमारे पास आई 18 + 2, D की वैल्यू है -5, तो ये हो जाएगा 18 - 5 = 10 यानी कि 8 आ गया। A की वैल्यू 8 आ गई। हम लोगों ने डायरेक्ट भी बोला था A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 + 3 16/2 यानी कि 8। फॉर्मूले से भी 8 आ गया। समझ में आया? तो ये शॉर्टकट भी याद रखना है जो तरीका बताया, और ये मेथड भी याद रखना। समझ आया? इस क्वेश्चन को करते हैं थर्ड पार्ट। तो ध्यान से समझना। हेलो सब लोग समझो, मैं नोट करने का टाइम दे दूंगा। समझो क्या? A1 A2 A3 A4। A की वैल्यू कितनी है? 5। A4 कितना है? जो गिवन है सबसे पहले उसी को लिख लो। तो A4 को मैं लिख सकता हूँ A + 3D। इसको लिख सकता हूँ 9 × 18 + 1 19/2। कोई दिक्कत? A की वैल्यू पुट कर दो 5 यहाँ पे। A की वैल्यू मैंने पुट कर दी 5 + 3D = 19/2।
जो 5 दूसरी साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब सॉरी सब्ट्रैक्शन में माइनस में हो जाएगा। तो 3d इक्वल्स टू 19/2 माइनस 5, इसके अपॉन में 1 मान लो। तो 3d इक्वल्स टू 2 बन जा 2, 1 का 19 करेंगे 19 माइनस 5 टू जा 10, यानी कि 3d इक्वल्स टू 9/2, 3 डिवाइड में आ जाएगा तो d इक्वल्स टू 9/2 इंटू 3, 3 3 जा, d की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। क्या मुझे ये बताओ यहाँ तक इतना समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत हो बोलो? नहीं आया? दिक्कत नहीं है। मैं अब हमें फाइंड करना है a2 और a3। हमारे पास a2 कितना होता है? a2 इक्वल्स टू a प्लस b। a की वैल्यू हमारे पास थी 5 प्लस d की वैल्यू आई 3/2, इसके अपॉन में 1 मान लिया, 2 5 टू जा 10 प्लस 3 यानी कि 13/2। ये a2 आ गया। a3 होता है a प्लस 2d। a की वैल्यू कितनी थी 5 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी थी 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 8। समझ गए? यही करना था, नोट करो। हाँ, तो सबसे पहले ये हमारे पास a1 a2 a3 a4 a5 a6। a की वैल्यू कितनी है -4, a6 कितना गिवन है 6, a6 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 5d इक्वल्स टू 6। क्लियर है? इधर देखो, इधर नोट करना बाद में। a की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 5d इक्वल्स टू 6, 4 दूसरी साइड जाएगा, कैसा हो जाएगा प्लस, तो 5d इक्वल टू 6 प्लस 4, 5d इक्वल टू 10, d इक्वल टू 10/5, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमें a2 a3 a4 a5 फाइंड करना है। a2 कितना होता है a प्लस d, यानी कि a की वैल्यू थी -4, d की वैल्यू थी +2 तो माइनस का हुआ। a3 क्या होता है a प्लस 2d, a की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू 2 तो आ जाएगा 0। क्लियर है? यस। इसके बाद a4 हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस 3d, a की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू 2 यानी 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 -4 तो आ जाएगा 2। अब a5 निकालना है, a5 हमारे पास हो जाएगा a प्लस 4d सर 2 माइनस करने आएगा प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 करेंगे तो 4, कौन सा ये वाला? 3 2 जा 6, 6 प्लस का 4 माइनस का, अच्छा तो 6 माइनस 4 2 ये आएगा। अच्छा, तो आगे सारे काम ओके, ओके, ओके। क्या ये समझ आया? अब तो आने लग गया होगा एकदम। ठीक है, नोट करो। चलो इधर देखो, a1 a2 a3 a4 a5 a6। इस क्वेश्चन को अब देखो, सभी लोग ध्यान से देखो, 2 मिनट इधर देखो। a2 इक्वल्स टू गिवन है 38, a2 को लिख सकता हूँ a प्लस d इक्वल्स टू 38। इसके बाद a6 क्वेश्चन 1, a6 गिवन है -22, a6 को लिख सकता हूँ a प्लस 5d इक्वल्स टू -22। क्लियर है? अब ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो दोनों इक्वेशन के एक साथ लिख दूंगा a प्लस d इक्वल्स टू 38। ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इनके साइन चेंज करना है। दूसरा क्या है, साइन चेंज करेंगे। ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट। तो 5d माइनस d इक्वल्स टू माइनस का 22 माइनस का 38, माइनस का 22 माइनस का 38। अब 5d माइनस d कितना हो जाएगा 4d, माइनस 22 माइनस 38 कितना हो जाएगा 60, वो भी माइनस था क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाता है। समझ में आया? माइनस माइनस 60 हो गया, ऐड हो गया। d इक्वल्स टू -60/4 कितना आ गया माइनस का 12। d की वैल्यू कितनी? माइनस का 15, माइनस का 15। d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 15। अब इस d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं फर्स्ट में ही पुट कर दे रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा तो a माइनस 15 इक्वल्स टू 38, a इक्वल्स टू 38, 15 दूसरी साइड का प्लस का हो गया
तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 प्लस 50 53। डी की वैल्यू आ गई माइनस की 50, ए की वैल्यू आ गई 53। और हमें फाइंड करना है A1। A1 कितना है 53 आ गया, A1 तो A होता है 53 आ गया। A3 A4 A5 और फाइंड करना है, तो मैं यहाँ से फाइंड करूंगा A3। A3 क्या होता है A प्लस 2D, यानी कि 53 प्लस 2 इंटू माइनस का 15, तो ये हो जाएगा 53 माइनस प्लस माइनस माइनस 15 टू 30, यानी कि 23। A3 कितना आ जाएगा 23 आ गया, समझ आया? ठीक है। अब हमें आ जाएगा A4। A4 कितना हो जाएगा A प्लस 3D, यानी कि 53 प्लस 3 ब्रैकेट में माइनस का 15, तो ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 53 या 45, तो ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। क्लियर है? इतना चीज समझ में आया? अब आ जाएगा A5। क्या कैलकुलेट करेंगे A5। A5 हो जाएगा A प्लस 4D, यानी कि 53 प्लस 4 ब्रैकेट में माइनस का 15, तो ये हो जाएगा 53 माइनस का 50 माइनस का 60, तो ये आ जाएगा माइनस का 7। A5 कितना आ जाएगा माइनस का 7। क्लियर है? समझ आया? नोट करो। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में को ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है 3, 8, 13, 18 डैश 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 17। तो आपसे बोला गया विच टर्म इज 78। ये आपकी एपी है और आपसे बोला गया विच टर्म है 78। जब भी विच टर्म आ जाए तो हम कह रहेंगे लेट nth टर्म इज 78। क्वेश्चन में क्या बोलेगा विच टर्म, क्या बोलेगा विच टर्म, तो हम तुरंत लेट कर लेंगे nth टर्म इज 78। इतना चीज समझ में आ गया है तो ठीक है। अब मैं गिवन देखूंगा a की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी है 3। देखो इधर समझो पहले a की वैल्यू कितनी है 3। d निकालने के लिए क्या करेंगे a2 माइनस a1, यानी कि 8 माइनस 3 यानी कि 5, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5। nth टर्म इज 78, तो an कितना हो गया 78, an कितना हो गया 78। an क्यों हुआ, मैंने लेट कर लिया nth टर्म इज 78, तो an इज इक्वल टू 78। an क्या होता है nth टर्म, बाद में लिखना रुक जाओ, बाद में लिखना। an क्या होता है nth टर्म, an क्या होता है nth टर्म, कहीं स्टार बना के लिख लेना। an क्या होता है nth टर्म, तो an इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 78, a कितना है 3, n निकालना है, d कितना है 3, d की वैल्यू है 5। चलो तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 3 स्टार्ट आएगा -3 75, 5 फॉर्म में आ जाएगा 5 से डिवाइड करा 15 इक्वल टू n माइनस 1, n इधर आया प्लस में हो गया 15 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसमें भी कोई, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का वन सेम वही है। आपसे बोला है विच टर्म इज 205, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, यानी कि n फाइंड करना है। गिवन क्या क्या है, a की वैल्यू 7 है, d की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 7, यानी कि हमारे पास 6 आ जाएगी d की वैल्यू, और an हमारे पास गिवन है 205। an कितना गिवन है 205, तो फॉर्मूला लगा दूंगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 205 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 6। 7 इस साइड आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 205 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 198, कितना आ जाएगा 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 6 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 198 अपॉन 6 इक्वल टू n माइनस 1। 6 का डिवाइड करेंगे 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18। ठीक है, तो 33 इक्वल टू n माइनस 1, तो यहाँ से हमारे पास n इक्वल टू हो जाएगा 33 प्लस 1
तो ये हमारे पास हो जाएगा 34। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 34। फर्स्ट पार्ट समझ आया? Yes. कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है, लेकिन अब आधा डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। 5 का सेकंड है 18, 15 एंड हाफ, 18, 15 एंड हाफ, 30 डैश 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 माइनस का 47। इसमें भी फाइंड करना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले a की वैल्यू है 18, ठीक है, d हो जाएगा 15 एंड हाफ ये माइनस 47 है। यस, और माइनस का 47, ठीक है। तो इसको करेंगे d इक्वल्स टू 15 टू द 30 प्लस 1, 31 अपॉन 2 माइनस का 18। इसके अपॉन में 1 मान लेंगे तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 31 अपॉन में 2 आ जाएगा माइनस 18 टू द 36, यानी कि माइनस का 5 अपॉन 2। d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5 अपॉन 2। अब हमसे n निकालना है, तो an कितना गिवन है, an इक्वल्स टू माइनस का 47। सेम फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो an कितना है माइनस का 47 इक्वल्स टू a की वैल्यू है 18 प्लस n फाइंड करना है माइनस 1 इंटू माइनस 5 अपॉन 2 d की वैल्यू। अच्छा 18 दूसरी साइड आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का 47 माइनस का 18 इक्वल्स टू n माइनस 1 माइनस 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में ये माइनस 18 और माइनस का 47 इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 47 और 8 55 माइनस का 65 माइनस 65 इक्वल्स टू n माइनस 1 माइनस 5 अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब देखो ये वाली वैल्यू इस साइड आएगी तो 2 डिवाइड में दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस का 65 मल्टीप्लाई 2 अपॉन माइनस का 5 इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से करेंगे तो 13 टाइम्स आएगा, तो 13 2 जा 26 इक्वल्स टू n माइनस 1। 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 26 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो हमारे पास n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20। क्या ये चीज समझ आई? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लो। चलो ठीक है, हो गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।